हाँ, तो बच्चों आज अपन बात करेंगे जो क्लास 10th का मतलब मैथ का पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में। ठीक, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या कह रहा है, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का मतलब जो योगफल है वो कितना है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो स है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन था, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य का अगर 3 है तो के की वैल्यू मतलब क्या होगी। तो बच्चों अगर आपने आंसर करा है -21 तो ये आपका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक अगर y है तो वह संख्या क्या होगी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और ए बी इसमें 10 सेमी दे रखी है और डी ई 8 सेमी दे रखा है, तो बी सी अनुपात ई एफ है। तो बच्चों जो चौथा क्वेश्चन है अगर इसमें आपने द ऑप्शन किया है 5:4 तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है वो कह रहा है मूल बिंदु ओ यानी 0,0 से बिंदु P -3,4 की दूरी है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है 5, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो छठा क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है, तो ये किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ब इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है ये कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब कितना होगा। ठीक है ना, तो ये बच्चों 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आठवां क्वेश्चन है एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की बच्चों हमें त्रिज्या बतानी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है 7 सेंटीमीटर, अगर ये आपने करा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त के चतुर्थांश का मतलब क्षेत्रफल आपको मतलब बताना है। ठीक है ना, तो ये बच्चों 38.5, ये ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 10वां क्वेश्चन है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कितना होगा। तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 11वां क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब है 3/2 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला सवाल है यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर है तो संख्या हमेशा होनी चाहिए, तो वो बच्चों हमेशा समान होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ब इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला सवाल है 13वां ये कह रहा है ये मतलब यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल मतलब इतने हैं तो द्विघात मतलब बहुपद क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है बच्चों ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है के लिए मतलब किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो 14वें में बच्चों जो ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है ब ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है ये मतलब दो चित्र दिए हैं इसमें हमें ई एफ का मान बताना है। ठीक है ना, तो ई एफ का मान बच्चों कितना हो जाएगा इसमें, ये जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 4.5 ये अगर आपका आया है तो राइट आंसर है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है यदि कोस ए बराबर 12/13 है तो साइन ए की वैल्यू मतलब क्या होगी। तो बच्चों 5/13 होगी, ये अगर आपने किया है तो राइट आंसर है। ठीक है, फिर लास्ट ये क्या कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण होता है। तो बच्चों 30 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों आता है रिक्त स्थान। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि 18,10 समांतर श्रेणी में है तो ए की वैल्यू बच्चों 14, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड है ये कह रहा है पी 7,-3 और बिंदु क्यू जो दे रखा है वो है 3,9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। तो बच्चों 5 और 3 अगर आपके आंसर आए हैं तो राइट आंसर है। ठीक है, फिर जो तीसरा है उसमें ये कह रहा है साइन 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री का मान क्या है। तो बच्चों अगर आपका मान 2 आया है तो वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगला जो सवाल है ये कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होगा 462 मीटर स्क्वायर। ये अगर आपका आंसर आया है तो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, फिर पांचवें में तो बहुलक बताना है, तो सबसे ज़्यादा बार बारंबारता किसकी आ रही है, यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है, तो 4 इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो छठा सवाल है ये क्या कह रहा है, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह अगर 17 है, यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा कितनी होगी। तो बच्चों ये थोड़ा प्रोसेस तो इसमें ज़्यादा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसमें 10 आंसर आएगा। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों आपके अति लघुरात्मक क्वेश्चन, तो इसमें मैं मतलब आपको आंसर ही बता रहा हूँ डायरेक्ट। ये कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या मतलब 14 सेमी है तथा चाप की लंबाई अगर 22 सेंटीमीटर है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें अगर आपका 90 डिग्री आंसर आया है तो सही है। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल आपको मतलब बताना था। ठीक है ना, तो इसमें बच्चों 144 सेंटीमीटर अगर आपका आंसर आया है स्क्वायर तो ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, फिर इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना था। ठीक है ना, तो माध्यक बच्चों इसके अंदर 6 अगर आपका आया है तो वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है चौथा, ये कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ी अंक आने की प्रायिकता मतलब बतानी है। तो एक पासा होता है उसमें टोटल मान तो बच्चों 6 होता है। ठीक है ना, और 5 से ऊपर मतलब कितना होता है, 6 ही होता है। ठीक है ना, 5 से ऊपर संख्या कितनी है, 6, एक है, तो 1/6 इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है ये कह रहा है एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के है, यदि शंकु का आयतन 66 घन सेमी है तो बेलन का मतलब आपको आयतन बताना था। तो बच्चों इसमें अगर आपका आंसर आया है 198 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका मतलब क्या है, राइट आंसर है। फिर जो छठा है इसमें आपको माध्य ज्ञात करना था, तो इसमें अगर आपका 20 उत्तर आया तो एकदम राइट है। ठीक है, फिर जो सातवां सवाल है वो क्या कह रहा है, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता अगर इतनी है तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों मैंने रात पेपर के अंदर मतलब आपको बताया भी था। ठीक है ना, तो इसमें उत्तर आता है बच्चों 1/5। ठीक है ना, ये अगर आंसर आया तो राइट है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का आपको मतलब आयतन बताना था। तो बच्चों इसमें आंसर आपका आएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये अगर ये आया तो राइट है। फिर ये नौवा कह रहा है कि प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का आपको मतलब समांतर माध्य आपको मतलब बताना था, तो इसका आंसर बच्चों 10 आता है। ठीक है, फिर जो अगला है ये कह रहा है कि एक थैले में से 6 तो लाल है और 7 सफ़ेद गेंद है, तो इस थैले में से एक गेंद यादृश्य निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो मतलब सफ़ेद गेंदें कितनी है बच्चों, 7 है, और टोटल गेंद कितनी होगी, 6 और 7 13, तो 7/13 आपका आंसर आया है, तो ये मतलब एकदम राइट आंसर है। ठीक है, फिर जो नौवा क्वेश्चन है ये कह रहा है यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 50 पाई वर्ग सेमी है तो उस अर्धगोले की आपको त्रिज्या बतानी थी, तो बच्चों इसका आंसर 5 सेंटीमीटर आता। ठीक है, फिर जो लास्ट है ये कह रहा है 5 7 9 4 3 x+2 का समांतर माध्य अगर 6 है तो x की आपको वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू बच्चों अगर आपकी 6 आई है तो एकदम राइट आंसर है। ठीक है ना, तो अब बच्चों आगे ये आपके बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ओवरऑल पेपर आपका कोई हार्ड नहीं था, ये विलोपन विधि वाला भी देखो बताया था, तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। ठीक है ना, पेपर आपका बहुत अच्छा है, आई होप आपने अच्छा ही किया होगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।